सभी साथी जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात को कहता हूँ। सभी साथी जुड़ते जाएं, एक बार कमेंट कर दें आवाज़ आ रही है कि नहीं। भाई एक बार कमेंट कर दो आवाज़ आ रही है कि नहीं। सभी लोग अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें इस वीडियो को, और एक बार कोई कमेंट करके बता दे बस आवाज़ आ रही है कि नहीं, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। धन्यवाद अर्पित भाई। ठीक, ओके ब्रो। राधे राधे प्रदीप भाई। आलोक सिंह राजवट, हाय भाई। रमेश गुप्ता भाई, मैं ठीक हूँ, लगातार अपने वर्क पे काम कर रहे हैं। वेद पांडे भाई को नमस्कार। हाँ भाई, तो मैं अपनी बात रखता हूँ कि जैसे परसों की सभी लोग को SCRT बुलाया गया था, SCRT पे और इलाहाबाद पे, तो हमारे बीच के कुछ साथी SCRT पे गए थे और कुछ साथी इलाहाबाद गए थे। जहाँ क्या इलाहाबाद में योगेंद्र मिश्रा भाई हमारे थे और SCRT पे RK, तो वहाँ मैं भी मौजूद था। सारा घटनाक्रम हुआ, सुबह लोगों की मुलाकात गणेश सर से हुई, जैसा कि रंजीत भाई ने कल बताया होगा आप सभी को कि गणेश सर ने 27 तारीख डेट दी है कि 27 तारीख तक अगर आपकी लिस्ट नहीं आती है तो फिर उसके बाद आप आके मिलिएगा। तो ये बात सत्य है कि 27 तारीख डेट दी है गणेश सर ने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर लखनऊ इतनी दूर आए हैं, मंत्री जी से मिल लिया जाए। तो फिर मैं उसके बाद मंत्री जी से मिलने के लिए 3 बजे वहाँ से निकल गया, जिससे कि कुछ हमारे साथियों को भ्रम रहा कि मैं सभी को वहाँ से छोड़ के चला गया हूँ, पर ऐसा नहीं था। अगर सभी लोग एक ही जगह होते तो वहाँ फिर कैसे कोई जाता। रंजीत भाई मूर्ति बन गए। भाई मुझे मूर्ति नहीं बनवानी है, मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। मूर्ति उनकी बनाई जाती है जो ऊपर चले जाते हैं। अभी तो हमको इसी दुनिया में रहना है, इसलिए हमारी मूर्ति ना बनवाएं। तो भाई मैं बापू भवन मंत्री जी से मिलने गया। उसके बाद 3 बजे के बाद जब मैं 5 बजे बापू भवन पहुंचा, उसके बाद मैंने अपनी बात रखी तो मंत्री जी ने बोला, साहब कि आप लोग क्यों परेशान हैं, आप लोग पे वर्क हो रहा है और आप लोग का काम होगा। लेकिन तब तक प्रयागराज से न्यूज़ आ चुकी थी, वहाँ से नकारात्मक खबर मिली, स्टेनो ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, फलाना ढिमाका। तो भाई देखिए, जो भी गया होगा उसको जो खबर मिली उसने वहाँ की दी, और जो यहाँ पे था उसने यहाँ की दी। उसके बाद जब मैं मिला मंत्री जी से, तो मंत्री जी ने कहा जब संशोधन का मैटर निपट रहा है, सारी फाइलें क्लोज हो रही हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, आप लोग ने उनके इंटरव्यू में भी सुनी होगी, कि सारे मैटर बाइंड अप होने के बाद हम समस्त रिक्त सीटों का डाटा मंगाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। सोचने का मतलब है कि वो उस पर वर्क करेंगे। उनको जिस चीज़ पे नहीं वर्क करना है तो उन्होंने इस पर शब्दों में कह रखा है कि हम उस पर नहीं करेंगे। आप लोग समझदार हैं किन चीज़ों पे नहीं होगा। और जो लोग सोचते हैं कि लिस्ट नहीं आएगी, पता नहीं क्यों लोग तुरंत नकारात्मक हो जाते हैं। इस तरीके नकारात्मकता ठीक नहीं होती है। आप लोग एकदम टेंशन ना लें, आप लोग की लिस्ट आएगी। लेकिन अभी देखिए, मेरी तरफ से अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं, और ना मैंने अभी तक कोई आप लोगों को डेट दी है। इसलिए आप लोग ज़रा सा भी परेशान ना होइए, काम चल रहा है और विभाग में भी काम चल रहा है। रंजीत यादव भाई मंत्री जी, हाँ
वो माननीय मंत्री जी हैं, वो काम करेंगे और मंत्री जी ज़रूर करेंगे, ये पूर्ण मुझको विश्वास है, क्योंकि मेरी भी नौकरी आप लोग के साथ ही है। और जिसको मेरा गुणांक पता है तो वो समझ सकता है कि मैं अपने साथ वालों से धोखा नहीं करता हूँ। और जो होता है, मैंने वहाँ जाके लोगों ने हमसे कहा कि बाइट नहीं आ रही है, तो फिर भाई बाइट भी आई मंत्री जी की। अब जब बाइट आ गई तो फिर उसमें कह रहे हैं कि लोगों ने उसमें भी नकारात्मकता देख ली, कि उसमें बोल रहे हैं कि सोचेंगे। अरे भाई सोचेंगे, पहले तो 867 की लिस्ट बाइंड अप होने के बाद फिर उसके बाद ही तो काम होगा, कि बिना बाइंड अप किए ही वो लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दें आपकी, बोलिए। इसलिए आप लोग एक बात जान लीजिए, आप लोग की लिस्ट आएगी, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ ही उस नौकरी में जुड़ा हुआ हूँ। और जल्द ही हम लोग के जीवन में खुशियाँ आएंगी। कोई भी साथी हो, कृपया एक दूसरे पे कटाच करना बंद कर दे, वरना भाई देखिए, सभी के रास्ते होते हैं, सभी का तरीका होता है। मैं अपना तरीका बदल लूँगा, क्योंकि अभी साथ में हैं सबके हम। एक दूसरे पे कोई कटाच ना करे, चाहे कोई भी हमारा साथी हो। रंजीत भाई हमारे लखनऊ में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, कृपया उन पे कटाच करने वालों से निवेदन है, कटाच करने की जगह आप लोग काम करिए। जब आप काम करेंगे, आपकी काम की तारीफ होगी। और जो मेरे ऊपर कटाच करते हैं, आप लोग को बताऊं कि जब मैं मंत्री जी के यहाँ मिलने गया, तो उसके बाद जब मैंने फ़ोटो डाली, फिर उसके बाद एक भाई साहब हैं हमारे, उन्होंने मेरी फ़ोटो पे कमेंट किया कि हाँ, आज मयंक जी मिलने गए थे, आज मंत्री जी ने वही कुर्ता पहना है जो मयंक जी ने जिस पे फ़ोटो डाली है। तो बताइए, ऐसे लोग हैं कि मतलब हर जगह नकारात्मकता देखते हैं। अरे यार, शर्म करो। कि अगर हम मिलने जा सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं जा सकते हो? तुम भी लोग जाओ ना, किसने मना किया है? प्रयास करो मिलने का। क्या कोई हुआ है क्या नहीं मिलेंगे? अरे बापू भवन जाइए, वहीं बैठते हैं, आप मिलिए। सबके लिंक होते हैं, आप हमारा लिंक है, हम भाई थोड़ा जल्दी मिल लेते हैं। आप लोग भी अपना लिंक लगाइए, मिलिए। लेकिन उन लोगों से मैं एक अपील करता हूं जो ये कहते हैं कि काउंसलिंग नहीं होगी, फलाना ढिमाका, कोई वर्क नहीं चल रहा है, तो ये अपने दिलो दिमाग से बात निकाल दें। हम लोग पे वर्क चल रहा है और जल्द ही हम लोग के जीवन में खुशियां आएंगी। मंत्री जी के बात पे जो निगेटिव सोच रहे थे कि उन्होंने बोला है कि सोचेंगे। अरे भाई, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, कोई भी चीज़ अगर पहले से प्रक्रिया चल रही है, बिना उसको बाइंड अप किए हुए आगे कैसे कर सकते हैं? आप लोग खुद बताइए। जब उन चीज़ों को बाइंड अप करेंगे, अभी वो लिस्ट दे दें और कल को कोई कोर्ट जाके ये कर दे कि सर इन्होंने हमको मौका नहीं दिया, इन्होंने हमको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया है, तो बताइए, आपकी लिस्ट आ भी जाती है और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ के आपकी लिस्ट 2 साल तक ऐसे रहेगी, तो बताइए उसका क्या फ़ायदा ऐसी लिस्ट का? ऐसी लिस्ट से भाई, मुझे तो नहीं लगता ऐसी लिस्ट से फ़ायदा है। भाई ऐसी लिस्ट आए जिसके आने के बाद हम लोग तुरंत स्कूल को ज्वाइन करें। ये ना हो कि लिस्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग बैठ जाएं घर में कि भाई पता नहीं सिंगल बेंच डबल बेंच लड़ते ही रहें। इसलिए आप लोग, रंजीत यादव भाई, उनको केवल घर बैठकर न्यूज़ चाहिए भाई। हाँ देखिए, जो घर बैठ के खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहते हैं, उनसे निवेदन है मेरा, अगर आपको मेरी न्यूज़ पे, रंजीत की न्यूज़ पे, किसी भी मेरे जो भी साथी हैं उनकी न्यूज़ पे भरोसा नहीं है, कृपया करके आपको कटाच करना अच्छा लगता है तो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जाके वर्क तो करिए वहाँ पे। आप वहाँ जाइए तो देखिए तो भाई मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आप एक बार काम तो करिए। अब आपको अगर देखिए, लोग बोलते हैं कि धरना करिए फलाना ढिमाका, तो आप आइए ना, आपको मना किसने किया है? मैं भाई तैयार हूँ आपके हर कदम पे साथ देने के लिए। आप आइए, आप जहाँ बोलेंगे भाई, जो मेरे साथ मुझे मानते हैं लोगों को, मैं उनको बुलाऊंगा कि भाई आज आपकी ज़रूरत है, आप हमारे साथ आइए और मेरा साथ दीजिए आप लोग। तो कृपया करके एक दूसरे पर कटाच करना बंद करें और सभी लोग अपनी तरफ से लिस्ट को जल्द से जल्द लाने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि अगर मैं प्रयास कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? आप लोग का काम है, किसी की पोस्ट आई उसका देख लिया तो कभी खुश हो गए, वही है कहानी, कभी खुशी कभी गम, है ना? तो ये कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ें बंद करिए। आप लोग हर बात पे निगेटिव मत होइए। राजवंशी संतोष भाई भी हैं हमारे, बड़भानी लगाते हैं, उनको भी प्रणाम हमारा। और अगर किसी को कटाच करना है मुझ पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। सबका
सम्मान करता हूँ, कोई भी हो, चाहे हमारे तिपरेश भाई हों, चाहे शिवम सिंह छत्री भाई हों, सभी हमारे बड़े भाई हैं, सभी का मार्गदर्शन में काम हुआ है और सभी लोग लिस्ट के लिए प्रयत्नशील हैं, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। उन लोगों से जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कृपया उनसे अनुरोध है, कृपया काम तो कीजिए, फिर आरोप आपको जितना लगाना हो लगा लीजिएगा। और जो मंत्री जी की अपडेट थी उसको मैंने ट्वीट किया था जैसे ही वहाँ से मिल के बाहर निकला था। कम से कम भाई मैं काफ़ी देर तक साथ में, और उनका यही कहना है कि सारी चीज़ें होंगी। आप लोग चाहते हैं कि कल लिस्ट आ जाए, तो इस तरीके लिस्ट नहीं आती है। लिस्ट बाकायदा नियम कायदा होता है, उस तरीके आएगी। इसलिए आप लोग एक लिस्ट के लिए एकदम परेशान होइए कि लिस्ट नहीं आएगी। देखिए, किसी चीज़ में देरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? आप लोग का इलीगल काम थोड़ी ना है, लीगल काम है भाई। जब लीगल काम है तो आपकी लिस्ट जल्द से जल्द आएगी। और कोई भी साथी परेशान ना हो। रंजीत यादव भाई, कल वेद पांडे भाई, हमारी कविता मिश्रा मैम, सभी लोग लगातार लखनऊ में SCRT पे जाते रहते हैं और न्यूज़ लेते हैं। ये नहीं कि कोई घर में बैठा है। और मुझे भी जब भी बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, और जहाँ भी लगता है कि आज मेरी ज़रूरत है मंत्री जी से मिलने की, किसी से भी मिलने की, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और लगातार मिलता हूँ। और मैं कोई फर्जी न्यूज़ नहीं डालता हूँ भाई, क्योंकि मेरी भी नौकरी है यार। फर्जी डाल के क्या अपने आप को अपमानित, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे? अगर हम ना गए होते तो हम क्या फर्जी आपको फ़ोटो डाल देते हैं? उसमें भी कुछ लोग हमारे थे कि उन्होंने ढूंढ लिया कि ये पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं। तो भाई ऐसे मानसिकता वाले लोगों को दूर से ही सलाम है हमारा। और बाकी जिसको जो सोचना हो सोचता रहे। कुछ भाई परसों जब मैं निकला तो काफ़ी लेट हो गया था, मैं 11 बजे पहुंचा था घर। उसके बाद कल मेरा थोड़ी दिक्कत थी मुझे, तो उसकी वजह से मैं कल लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने ट्वीट कर दिया था। और कल ही मैंने शायद फिर वीडियो वाला भी ट्वीट किया था कि जो लोग बोल रहे थे कि बाइट नहीं आई, तो वो बाइट पड़ी हुई है भाई उसमें, है ना। तो बताइए, जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि सोचेंगे, सोचने का मतलब ही है आप पे वो करने जा रहे हैं। हाँ, वो ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप लोग जानिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 7 दिन के अंदर 31,000 की लिस्ट निकालने के लिए कहा था। उसमें भी भाई 20 दिन लग गए थे। तब जो 31,000 वाले बंदे थे, 7 दिन जैसे बीता उसके बाद कहते हैं कि लिस्ट क्यों नहीं आ रही। आप लोग जानते हैं, समझदार हैं कि अभी अगर कोई डेट कोई भी बता दे, आप लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि कोई भी, अगर हमारा कोई भाई भी अगर कह देता है इस डेट को और उस डेट को नहीं आती है, तो उसके एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि उन्होंने गलत बताया। अरे भाई, उसको भी कहीं से जानकारी मिली थी, उसने अपनी जानकारी साझा की। इसलिए आप कोई भी भाई हमारा टेंशन ना ले, और लिस्ट आएगी, 110% आएगी। और सीटों, और हाँ, रही बात सीटों की, और काफ़ी देखिए समस्त उन्होंने हमारे सामने यही बात बोली थी कि जब 67,867 की लिस्ट को हम बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद हम हर ज़िले से समस्त दिक्कत सीटों का डाटा मंगवा के उस पर आपकी लिस्ट जारी करेंगे। तो अब जो कहते हैं कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, तो ये जान लीजिए अप्रत्याशित रहेगा सीटों का आंकड़ा। सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। और जो अभी भाई हमारे सोचते हैं कि हमारा नहीं होगा, और जल्द ही वो भी लिस्ट में होंगे और उनको खुशियाँ मिलेंगी। भगवान से मेरा यही मांगते हैं कि भाई सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो, क्योंकि आज के दौर में नौकरी की सबको बहुत ज़रूरत है। और सभी साथी हमारे जल्द से जल्द स्कूल में होंगे। इसलिए कोई भी साथी एकदम परेशान ना हो। जो भी हमारे साथी, चाहे तिपरेश भाई हो, चाहे शिवम भाई हो, चाहे रंजीत भाई हो, चाहे राजवंशी संतोष भाई हो, चाहे हमारे इंकू कुंतल भाई हो, राजवीर भाई हो, अनुपम साग के भाई हो, कविता मिश्रा मैम हो, और भी जितने भी साथी हैं, सभी अपने स्तर से प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। अगर हमारे बस में होता लिस्ट लाना तो मैं कल ही ला देता, पर भाई कुछ चीज़ें मजबूर हैं। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग MRC और आंसर की के नाम पे लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरा इतना गुणांक है कि बस लिस्ट आने की देर है और सेलेक्ट होने की। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं क्यों सोचूंगा कि मेरी नौकरी आती हुई, जो नौकरी मुझको 1-1.5 महीने मिलनी है, वो सालों में लगे। इसलिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर मेरे ऊपर मत लाएं, और ना मेरे किसी साथी के ऊपर लाएं, क्योंकि मैं
मैं अपने सभी वर्ग के साथियों को अपना भाई मानता हूँ और सभी को साथ लेकर चलता हूँ, चाहे वो हमारे जनरल के भाई हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, सभी का सम्मान करता हूँ। और सभी, आपने लगातार देखा होगा कि मैं सभी को एक करने का प्रयत्न करता रहा हूँ और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ही हूँ, है ना। अरे भाई मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं नाम के लिए नहीं मरता हूँ भाई, मुझे नौकरी चाहिए। आप लोग मुझे एक नौकरी दे दीजिए, आपके साथ से अगर मुझे एक नौकरी मिल रही है तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कृपया कभी आप लोग परेशान मत होइए, एकदम पॉजिटिव रहिए। देखिए देर हो सकती है, भगवान के वही कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि ये सोच लो कि लिस्ट नहीं आएगी। एक दिन पॉजिटिव हो जाते हो, फिर तो कुछ पता चलता है, हमने देखा कि कुछ देर में फिर निगेटिव। हाँ, तो ये नकारात्मक सोच है, इस नकारात्मक सोच को अपने अंदर से निकाल दीजिए। और जो भी साथी जिसका भी जो भी लिंक हो उस स्तर से प्रयास करता रहे, कोई किसी के भरोसे ना बैठे कि वो हमारे लिए करेंगे। अरे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उन भी साथियों से निवेदन है, अगर वो लोग काम कर सकते हैं तो करें, उनको कोई मना नहीं कर रहा है। और अगर वो धरना करना चाहते हैं तो बताएं, जहाँ भी कहेंगे हम हैं, रंजीत हैं, जो भी हमारे राजवंशी संतोष, अनुपम साग के हैं, तिप्रेश भाई, सभी लोग का समर्थन उनको प्राप्त होगा और हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। अरे भाई लिस्ट आपकी भी है तो हमारी भी है, और लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे। और हाँ, मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया था हमारे भैया ने, तो उसमें देखिए, उसमें वाक्य लिखा था कि संघर्ष जारी रखें। तो आप समझ लीजिए कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष लगातार जारी रखें। जो मेहनत आपने इतने दिनों से, इतने महीनों से की है, वो मेहनत आपको कुछ दिन और करनी है, और लगातार संघर्ष बनाए रखें। उम्मीद है जल्द ही हम लोग के संघर्ष की समाप्ति होगी। और देखिए, इतने संघर्ष के बाद नौकरी मिलेगी, तो संघर्ष जो नौकरी मिलेगी उस नौकरी प्राप्त करने का मज़ा ही कुछ और होगा। इसलिए सभी भाई अपने हैं, कोई किसी के मन में किसी के लिए ना कोई द्वेष है, ना कोई ईर्ष्या है। आप सभी से अनुरोध है, सभी एक रहिए, चाहे कोई भी साथी हो हमारा, सब भाई हैं। तो देखिए, नौकरी लग जाने के बाद मैं जानता हूँ कोई किसी को नहीं पूछता है, जो भाई साथ रहते हैं वही साथ रहते हैं हमेशा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, एकदम टेंशन फ्री रहिए, साथ रहिए। अगर कोई आप लोग को नकारात्मक करता है, हाँ, और ये जान लीजिए, कुछ अन्य मुद्दे वाले भाई साहब लोग हैं जो लगातार हम लोग को तोड़ने बहलाने का काम करने के लिए लगे हुए हैं, कि बोलते हैं कि लिस्ट नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों से भाई बाकी आप लोग निपट सकते हैं। ऐसे लोगों को दूर से नमस्कार करिए, कि उनसे यही बोलिए कि आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपने पे वर्क करिए, मुझे अपने पे करना है, बस आप इतना बोलिए उनसे। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिलेगा, मैं लगातार वहाँ जाऊँगा, और जल्द ही फिर नया प्रयास करके फिर आप लोग के बीच में नई सूचना लाऊंगा। और रंजीत भाई हमारे लगातार, कल भी SCRT गए थे, और वेद पांडे भाई भी थे, और भी साथी वहाँ थे, ललित वर्मा थे, ये साथी लगातार लगे हुए थे। इन सभी साथियों को दिल से सलूट कि लगातार वहाँ नज़र बनाए हुए हैं। जो भी लखनऊ के साथी हैं, अपनी नज़र बनाए रखें। अगर कहीं भी जरा सी भी आप लोग को ज़रूरत हो हमारी, वहाँ पे आप एक आवाज़ लगाइएगा, मैं ना पहुँचूँ तो आप कहिएगा। ऋषि कुमार शुक्ला भाई, हाँ बताइए भाई, मैं क्यों बदल गया हूँ। हमारे एक ऋषि कुमार शुक्ला भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं भाई बदल गया, तो भाई मैं क्यों बदल गया हूँ ज़रा बता दें। कोई संदीप कुमार गुप्ता भाई, सीट अप्रत्याशित खाली रहेगी, टेंशन न लीजिए। सभी का, हमारे बीच में जो भी साथी हैं सभी का सिलेक्शन होगा, 110% होगा। सुमन कुमारी जी को थैंक्स मैम। अनुपम साग के भाई धन्यवाद भाई। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और एकदम भी नकारात्मक अपने मन में मत लाइए, संघर्ष जारी रखिए, और संघर्ष को रोकना नहीं है, लगातार प्रयत्न करिए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। कुलदीप सिंह भाई, मैं लगातार क्या बोल रहा हूँ कि लिस्ट आएगी, 110% आएगी, संघर्ष जारी रखें। गिरीश कुमार भाई, हाँ भाई, एक भाई हमारे हैं, उनका नाम छूट गया था, हमारे RK भाई भी। भाई आपको गलतफहमी हो रही है कि मैंने शुरू में ही बोला था कि लखनऊ में हमारे RK भाई ने ही सबको बुलाया था, तो मैं भी मौजूद था, आपको गलतफहमी है।
ऋषि कुमार शुक्ला भाई, बदले बदले तेवर हैं, कोई बदला तेवर नहीं है मेरा, क्योंकि जब सब चीज़ें अच्छी हैं तो तेवर भी अच्छे ही होंगे। राहुल पटेल भाई धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। सुमन को धन्यवाद मैडम। आशीष यादव भाई, लिस्ट आएगी जल्द ही, आप लोगों के बीच में आएगी। ऋषि, हाँ भाई आज गुस्सा नहीं है, आज हम गुस्सा नहीं है। गुस्सा क्यों होंगे, जब अच्छे दिन आने वाले हैं तो गुस्सा क्यों होंगे। बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। विश्वास चौधरी जी, लिस्ट बहुत जल्द ही आएगी, लगातार संघर्ष जारी रखिए। जो भी साथी अपने से जो प्रयत्न कर सकते हैं करते रहें। कि कपिल कटियार भाई, कितनी सीट पर, देखिए मैं कभी कटाव नहीं बताता हूँ, और सीटों का पूरा एकदम कंफर्मेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अलग भाई विश्वास करता हूँ कि जब तक जियो नहीं आ जाता है तब तक हम कोई कमेंट उस पर नहीं करते हैं। सुबोध रावत भाई, हाँ भाई मेहनत कर रहा हूँ, बाकी देखिए भगवान देने वाला होता है, भगवान ने जो लिख रखा होगा हम लोग की किस्मत में वही होगा, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है भाई। नीनू यादव नमस्ते भाई। भाई इतनी सीटें खाली होंगी कि समझ लीजिए जो आज सोच रहे हैं नहीं होगा उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मुस्कुराहट का हमारी राज यही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। प्रदीप सिंह भाई, इतनी सीटें खाली हैं, जो लोग हमारे भाई बहन सोच रहे हैं नहीं होगा उनका हो जाएगा। और हमारे रंजीत भाई को पता है क्या नहीं है, सब कुछ सबको पता है, जो भी लगा है वर्क कर रहा है लगातार, उनको सब कुछ पता है। प्रतीक्षा तिवारी जी, लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, परेशान ना होइए, लगातार संघर्ष बनाए रखें। नीनू यादव, लिस्ट आएगी भाई, जब लिस्ट आएगी मैं डेट डाल दूंगा, परेशान ना होइए, वेट एंड वॉच। अरे इतना विश्वास किया है तो कुछ दिन और विश्वास कर लो महाराज, जब बोल दिया है कि आएगी तो आएगी। सर्वेश सैनी भाई, मैं आपके कमेंट पे यही कह सकता हूँ, अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, इंतज़ार करिए। जो न्यूज़ मिली है वहाँ से वो न्यूज़ सही दी गई है। 27 तारीख को गणेश सर ने कहा था कि 27 तारीख तक आप वेट करिए, आपकी लिस्ट आ सकती है, और उसके बाद अगर नहीं आती तो आप हमसे मिलिए आके। तो भाई अगर उन्होंने बोला है किसी अधिकारी ने तो अधिकारी की बात पे विश्वास करिए। राजवंशी संतोष भाई, पार्टी देखिए हमारे जो भी संघर्षशील भाई हैं और जो भी भाई आना चाहता है, जिस दिन लिस्ट आ जाएगी उन सभी को मैं खुद पार्टी दूंगा, टेंशन फ्री रहिए, पार्टी मेरी तरफ से होगी। आप सभी का संघर्ष रहा है लगातार, और सभी को पार्टी दूंगा मैं। बस आखिरी बार मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साथी किसी पे कमेंट मतलब आरोप प्रत्यारोप न लगाए, और सभी साथी चाहे हमारे कोई भी हो, चाहे हमारे रंजीत यादव भाई हो, चाहे हमारे त्रिपुरेश पांडे भाई हो, राजवंशी संतोष भाई हो, सभी शिवम सिंह छत्री भाई हो, कविता मिश्रा मैम हो, और अनुपम साक्य भाई हो, RK भाई हो, शिवा भाई हो, और ललित वर्मा भाई हो, और भाई मुझे काफ़ी लोगों के नाम नहीं पता हैं, और सुमित भाई हो, हिमांशु यादव हो गोरखपुर से, वागेश तिवारी गोरखपुर से, इन सभी भाइयों का लगातार चल रहा है, प्रयत्नशील है, और लगातार ये लोग लिस्ट के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इन सभी को मेरा सलूट है भाई, और कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। हाँ, और मैं 3 नाम भूल गया था, हमारे कामेश्वर भाई हैं, आदर्श द्विवेदी भाई हैं, योगेंद्र भाई हैं, सभी अपने तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, और सभी प्रयत्न करते रहें, कोई किसी पे आरोप देखिए प्रयत्न करिए, किसी के भी प्रयत्न करने से लिस्ट आ जाएगी, सभी का होगा उसमें। ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं वो ना करें, वो करें वो हम ना करें, तो ये सब अपने मन से घृणा वाली भावना निकाल दीजिए बस। कपिल कटियार भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई एक बार गुस्सा भी दिखा दो। भाई जब गुस्सा वाली बात ही नहीं है तो कैसे गुस्सा दिखा दूं। जिस दिन गुस्सा भी दिखानी होगी तो गुस्सा मैं दिखा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। भाई देखिए मैं भी इंसान हूँ, और जो मुझसे हो पा रहा है मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लिस्ट आप लोग के समझ जल्द से जल्द आए, और लिस्ट आए, क्योंकि उस भाई देखिए जैसे आपकी नौकरी है तो उसी तरीके मेरी भी नौकरी है, इसलिए जो भी प्रयत्न कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बाकी भगवान की इच्छा
वो हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। और जिसे लग रहा है कि मैं लॉलीपॉप दे रहा हूँ भाई, तो जाके वो खुद प्रयत्न कर ले, मेरे भरोसे ना रहे। जिसको विश्वास है करे ना करे, क्योंकि देखिए मैं अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ, किसी के लिए किसी और के लिए नहीं, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के मेहनत कर रहा हूँ। चाहे किसी से मिलना हो खुद जाता हूँ मिलने, है ना भाई। और जिसको लगता है लॉलीपॉप दे रहा हूँ तो वो जाए, प्रयत्न करे। किसी को किसी ने मना नहीं किया है। जिस दिन जाओगे लखनऊ में, बापू भवन में पास बनवाओगे और मिल नहीं पाओगे, तब समझ में आएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि कैसे मिला जाता है। घर बैठे बैठे न्यूज़ लेने में लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हवाई बातें मत करें कि गुस्सा आ जाए। और जिसको आरोप मुझ पे लगाना है तो लगाता रहे, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जितना लगाना हो लगाए। बिल्कुल भाई, एक हो जाएगा। भाई जिसको लगता है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं तो वो अपना देख ले, जाके खुद प्रयत्न करे, मेरे भरोसे ना रहे, किसी भी साथी के भरोसे ना रहे, क्योंकि अपना प्रयत्न करेगा तभी उसको विश्वास होगा। इसलिए भाई अनुरोध है, जिसको जो कहना है कहता रहे, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सभी को जय श्री राम। और मुझे पूर्ण भरोसा है माननीय योगी जी और माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द हम लोग को लिस्ट दे के खुशियाँ प्रदान करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। आज सरकार के चार साल पूरे होने पे मैं सरकार को बधाई देता हूँ। लगातार उन्होंने अच्छा वर्क किया है और लगातार बच्चों का, छात्रों का ख्याल रखा है। और आशा करता हूँ जल्द ही हम सभी प्रतीक्षारत भाइयों को नई सूची जारी करके नौकरी प्रदान करने का आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, इसी बात के साथ मैं अब चलता हूँ भाइयों। बाकी जो भी गलती हुई हो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करना। और बाकी सभी लोगों से अनुरोध है, अपने तरह से संघर्ष जारी रखें, कोई किसी की कमेंटबाजी ना करे, और सभी की मेहनत को दिल से सैल्यूट है। सभी लोग काम करते रहें। धन्यवाद भाई। जय श्री राम, जय श्री राधे।